हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अरबी जादू की झप्पी में। दोस्तों, आज मैं एपिसोड नंबर 5 लेकर आई हूँ। लड़की एक डरी सी सच्ची कहानी। पीहू को कॉलेज जाते हुए आज 2 दिन हो गए थे, मगर इन 2 दिनों में वह बहुत ज़्यादा खुश थी। जैसे ही वो घर में पहुंची, उसने घर की डोर बेल बजाई। उसके मामा जी ने दरवाज़ा खोला। उसने अपने मामा जी को बोला, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इस पर मामा जी बोले, आज हमारा हाफ डे था। पीहू ने बोला, ओके मामा जी। जब वो घर के अंदर गई तो उसने देखा कि घर का माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। मामा मामी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। पीहू को लगा कि मामा और मामी जी की आपस में कहासुनी हो गई है, मगर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो जाके सीधा फ्रेश होकर किचन में गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। उसने अपने मामा जी के लिए चाय बनाई और उन्हें चाय दी और उसने अपनी मामी जी से भी पूछा, मगर मामी जी एक कोने में बैठी चुपचाप थी, कुछ बोल नहीं रही थी। पीहू को लगा यह सही टाइम नहीं है कि मैं इनसे बात करूं। पीहू ने सारा काम खत्म करके बाहर चली गई और अपनी स्टडी करने लग गई, मगर घर का माहौल बहुत शांत था। रिद्धि और सिद्धि भी चुपचाप बैठी शांति से अपनी स्टडी कर रही थी, मगर पीहू को बहुत ही अजीब लग रहा था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने रिद्धि और सिद्धि की तरफ इशारा किया, इधर आ जाओ, मगर रिद्धि और सिद्धि ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि मामी जी ने रिद्धि और सिद्धि को पीहू के पास बैठने को इनकार किया था। उसे अब समझ आ गया था, मगर पीहू को अपनी मामी जी को ऐसा देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मामी जी मामा जी से किस बात पे गुस्सा है। पीहू ने रोज की तरह काम करना शुरू किया। उसने सबसे पहले पानी भरा, फिर रात के खाने के लिए तैयारी की, मगर मामी जी एक ही जगह पर बैठी ना हिल रही थी ना बात कर रही थी। मामा जी भी बहुत ही ज़्यादा खामोश तरीके से चुपचाप बैठे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, मगर वो पीहू की तरफ बार बार देखे जा रहे थे। पीहू को यह बात समझ नहीं आ रही थी। आज उसका दूसरा दिन था, मगर वो घर आकर फिर से बहुत उदास थी। वो वही खुशी उसे कॉलेज जाकर वापस मिल जाती थी, मगर घर का ऐसा माहौल होने के वजह से वो थोड़ा अपसेट रहती थी। पीहू ने सबके लिए खाना परोसा। मामी जी ने भी थोड़ा सा खाया और रिद्धि सिद्धि को सुलाकर वो खुद भी सोने लगी। घर में वही खामोशी फिर से बरकरार थी। पीहू भी सोने की कोशिश कर रही थी, मगर रिद्धि सिद्धि की वजह से वह सो नहीं पाती थी, क्योंकि घर में लगा बेड बहुत ही छोटा था और रिद्धि सिद्धि रात को उलट पलट बहुत ही मारती थी। इसकी वजह से पीहू की नींद डिस्टर्ब हो जाती थी, मगर वो यह बात सोचकर बहुत परेशान थी कि आज ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। मगर उसने यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मामा मामी की किसी बात पर आपस में लड़ाई हुई होगी, कल तक सब ठीक हो जाएगा। मगर पीहू कॉलेज भी जाती है और फिर घर का काम भी करती है, थक जाती थी और खुद को बहुत कमज़ोर फील करती थी। ऊपर से नींद भी पूरी ना होने की वजह से वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने अपने घर की बहुत याद आ रही थी, अपने मम्मी पापा की, क्योंकि उसके घर में उसे उतना काम तो नहीं करना पड़ता था और ना ही वो यह सब देख पाती थी कि वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी।
मगर उसे ज़िंदगी में कुछ करना था, इसीलिए इतनी दूर आकर पढ़ने का फ़ैसला लिया था। मगर वो कभी बीच में यह भी सोचती थी कि मेरी वजह से मामी जी और मामा जी के बीच में झगड़ा तो नहीं हो रहा। मगर वह सोचने लगी, मेरी वजह से क्यों होगा, मैं क्या कर रही हूँ ऐसा जिसकी वजह से इनको एक दूसरे से लड़ाई करने की नौबत आ गई है। फिर पीहू ने सोने की कोशिश की और काफ़ी देर बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। दोस्तों, पार्ट नंबर 6 सुनने के लिए मेरी कहानी पर बने रहे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।